आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड ने बदला परीक्षा टाइम टेबल। हाई स्कूल इंटर की हिंदी परीक्षा अब अलग पालियों में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा टाइम टेबल में बदलाव किया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में थी। नया कार्यक्रम जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूपी को लेकर आतंकियों की थी खौफनाक तैयारी। इस जिले में बन रहा था मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर। यूपी को लेकर आतंकियों की बेहद खौफनाक तैयारी थी। आतंकी गतिविधियों में शामिल गिरफ्तार डॉक्टरों को यूपी के सहारनपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा के लिए मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। इसके लिए ही डॉक्टर अदील ने श्रीनगर का हॉस्पिटल छोड़कर सहारनपुर में ठिकाना बनाया था। यहाँ पढ़ने वाले युवाओं को बरगलाने और आतंकी संगठन से जोड़ने की साजिश रची जा रही थी। इस काम में डॉक्टर अदील समेत बाकी आरोपी भी शामिल थे। एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद वेस्ट यूपी में लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार चुनाव में बसपा को मिल सकती है इतनी सीटों पर जीत। इस एग्जिट पोल के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। बिहार में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सभी 243 सीटों पर चुनावी शोर थम गया है। बिहार का भविष्य ईवीएम में सील हो गया है। सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब पता चलेगा कि बिहार का अगला किंग कौन होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव के समर्थक महागठबंधन की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, तो वहीं एनडीए खेमा नीतीश कुमार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। नतीजों से पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इस चुनावी महाभारत में मायावती की बसपा को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट। राम मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा कड़ी। आतंकी करीम टुंडा के घर छापा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एटीएस ने लखनऊ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बड़े स्तर पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। हापुड़ में आतंकी करीम टुंडा के घर पर भी पूछताछ हुई। वहीं अयोध्या, राम मंदिर और आगरा ताजमहल सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोंडा के बीएसए पर योगी सरकार का एक्शन, किए गए सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन ने उनके खिलाफ अनुशासनिक जांच के आदेश भी दिए हैं। यह कार्रवाई मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल और जिला अधिकारी गोंडा की संस्तुति पर की गई है। कानपुर की रात सबसे ठंडी। कैसा रहेगा आज का मौसम का हाल, देखें लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। कानपुर में सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान साफ रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की धुंध छा सकती है। तापमान में गिरावट की संभावना है, इसीलिए लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने संभाला मोर्चा। फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पहुंचे। दिल्ली में धमाके के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है, ताकि शहर में शांति बनी रहे। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 232 एकड़ में बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर। सीएम योगी का ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार देवा शरीफ और महादेवा का विकास कर रही है। बाराबंकी में महादेवा का विकास और लाल की हवेली को म्यूजियम बनाने का काम भी यही सरकार कर रही है। किसानों के लिए सिंथेटिक मेंथा पर 18% और प्राकृतिक मेंथा पर 5% जीएसटी कर दिया गया है। रामसनेही घाट और हैदरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। वंदे मातरम पर अखिलेश यादव के बयान के बाद सीएम योगी ने किया तीखा पलटवार। कहा, इन चेहरों को पहचानो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम के गायन के फैसले के विरोध के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय पर तंज कसा था। राज्य स्थित बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, वह भारत माता का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। यूपी के कानपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर यात्री की मौत। वीडियो वायरल।
यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया और ट्रेन के चलने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसा दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते वह ट्रेन की चपेट में आ गया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।